फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी फीमेल्स के लिए और सभी पीपल के लिए, ताकि वो चाहे उनके अटेंडेंट हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे फ्रेंड्स हो, सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके। आप पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है, और पता चल सके कि होम्योपैथी में इसकी कितनी बेस्ट मेडिसिन हैं। तो टॉपिक है वजाइनल ईचिंग पे, ठीक है। फीमेल्स जो होती हैं अपने प्राइवेट पार्ट्स पे ईचिंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, किसी से कह नहीं पाती हैं और वो डॉक्टर्स भी इजीली सेलेक्ट नहीं कर पाती हैं कि किसको कहें। कई बार अपनी फैमिली में भी किसी को कंप्लेंट बताती नहीं है और इसको ना बताने के कारण अगर कोई भी फीमेल वजाइनल ईचिंग में, वजाइना में कोई भी अगर उनको इरिटेशन होती है, पेन होती है, ड्राइनेस हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर वो बताती नहीं है, ल्यूकोरिया से सफ़र हो रही है या कोई भी दिक्कत हो रही है, तो ये दिक्कतें 3-4 साल में, 4-5 साल में वर्स्ट कंडीशन पे पहुंच जाती है, ख़राब कंडीशन पे पहुंच जाती है और 3-4 साल तक फिर वो झेलाती हैं अगर उन्होंने प्रायरली पहले ही उसको रोका नहीं, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो उनको परेशान कर देती है। 3-4 साल, 4-5 साल तक वो आसानी से छोड़ती नहीं है, ठीक है, दिक्कतें। तो मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी। अब पहले मैं बताऊँगी वजाइनल ईचिंग, जो प्राइवेट पार्ट होता है फीमेल का वजाइना, वहाँ पे ईचिंग होती क्यों है, इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो बैक्टीरिया कॉज है, कोई बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट इन्फेक्शन हो गया, कोई कवक का इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई आपको डिजीज़ हो गई, जैसे एसटीडीज होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई है रेयर केसेस में, ठीक है, या फिर गोनोरिया हो गया है, या फिर आपको जो है सोरियासिस हो गया है, या फिर आपको एक्जिमा हो गया है, डायबिटीज़ है। ऐसी कितनी तमाम जो डिजीज़ के कारण भी वहाँ पे ईचिंग हो जाती है और भी कोई परेशानी हो जाती है। तो इसी से रिलेटेड मैं बात करूंगी और ऐसी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जिस पे आप अपने सिम्टम्स को मैच करके वो ले सकते हैं, इजीली पिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, मेडिसिन डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं नियर बाय, तो आप ये अपने से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसी मेडिसिन बताऊंगी। तो बिना देरी की मैं टॉपिक पे आती हूँ। मेडिसिन की नेम कौन सी है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्रियोसोट, ठीक है, होम्योपैथिक मेडिसिन है क्रियोसोट। आपको वजाइना में ईचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, वॉट एवर इट इज, आपको सबसे बेसिक मेडिसिन है क्रियोसोट। आप क्रियोसोट से शुरू कर सकते हैं। कुछ नहीं सूझे तो आप क्रियोसोट ले सकते हैं। क्रियोसोट की 30 पोटेंसी लेनी है, दिन में 3 बार, 2 ड्रॉप इज सफिशिएंट, ओके। नंबर सेकंड पे आती हूँ मैं, क्रियोसोट हो गई। नंबर सेकंड पे आते हैं नेट्रम्योर। नेट्रम्योर जो है, जब अगर आपको ऐसा लगेगा कि जो है वजाइना में आपको ड्राइनेस फील हो रही है तो वहाँ पे नेट्रम्योर पे जाएंगे, ठीक है। ड्राइनेस हो रही है और ईचिंग होता है तो वहाँ पे नेट्रम्योर होती है। नेट्रम्योर 30 पोटेंसी लेनी है। नेट्रम्योरेटिकम उसका पूरा नाम है। दिन में 3 बार लेना है, 2 ड्रॉप इज सफिशिएंट। नंबर थर्ड पे आती है सीपिया। सीपिया जो होता है, अगर पेशेंट बोल रही है कि उसको डिस्चार्ज हो रहा है, ईचिंग होती है, खुजली होती है, बर्निंग होती है, ये 3 सिम्टम हो रहे हैं, लेकिन पेशेंट बार बार डिस्चार्ज के बारे में बात कहेगी। वो बोलेगी अगर ईचिंग तो होती है डॉक्टर साहब, वो तो होती है, चलिए ठीक है, लेकिन डिस्चार्ज से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो वो डिस्चार्ज, ईचिंग और बर्निंग से इतना नहीं, भले ही उसको हो रहा है, लेकिन वो डिस्चार्ज से बार बार डिस्चार्ज पे उसका फोकस रहेगा, तो आप सीपिया पे जाएंगे। सीपिया 30, दिन में 3 बार, 2 ड्रॉप इज सफिशिएंट है, ठीक है। 3 मेडिसिन बोलिए मैंने, क्रियोसोट हो गई, ये नेट्रम्योरेटिकम हो गई और सीपिया हो गई, ओके। उसके बाद में आती है मर्कसोल। मर्कसोल में क्या होगा कि पेशेंट बोलेगा कि उसको जो होता है कि बर्निंग के लिए ज़्यादा बोलेगा कि जलन उसको बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे मर्कसोल आएगी। मर्कसोल 30, दिन में 3 बार, 2 ड्रॉप इज सफिशिएंट, ओके। फिर आती है अपनी कैल्केरिया काव। कैल्केरिया काव क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो रात में उसको ईचिंग बहुत ज़्यादा होगी, नाइट में ईचिंग होगी और डिस्चार्ज होगा, लेकिन नाइट में ईचिंग बहुत ज़्यादा होगी। पेशेंट बोलेगी कि मुझे रात में ही ईचिंग होती है, ज़्यादा होती है, परेशान हो जाती हूँ, तो कैल्केरिया काव 30 लेंगी, दिन में 3 बार, 2 ड्रॉप इज सफिशिएंट, ओके। फिर आती है कोनियम। कोनियम मैकुलेटम 30 पोटेंसी में ही लेना है। कब लेना है, जब पेशेंट बोलेगी कि पीरियड के बाद ईचिंग ज़्यादा होती है, जैसे पीरियड होता है डॉक्टर साहब, उसके बाद में हमको खुजली होने लगती है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है, इतना पीरियड में भी नहीं होती है, तो वहाँ पे कोनियम जाएगी। कोनियम 30, दिन में 3 बार, 2 ड्रॉप इज सफिशिएंट, ओके।
अब आती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम वही 30 पोटेंसी में कब लेनी है, जब पेशेंट बोलेगी मुझे पीरियड के दौरान ईचिंग, खुजली वजाना में जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे खुजली बहुत ज़्यादा होती है, पीरियड के दौरान मेरा एकदम दिमाग काम नहीं करता है, तो ईचिंग वहाँ पे रहती है, ठीक है। तो पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र रहती है फिजिकली मेंटली टू, ओके। तो वहाँ पे आएगी लाइकोपोडियम 30, दिन में 3 बार, 2 ड्रॉप इज सफिशिएंट, ओके। उसके बाद में आती है कि अगर पेशेंट को पीरियड से पहले ईचिंग हो रही है वजाइना पार्ट में, पेशेंट बोलेगी कि मुझे ना तो पीरियड में ना पीरियड के बाद में, पीरियड से पहले मुझे ईचिंग शुरू हो जाती है, तो मुझे पता भी लग जाता है कि पीरियड आने वाला है, और पेशेंट बोलेगी उससे पहले ईचिंग जस्ट शुरू हो जाती है, तो और बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो वहाँ पे ग्राफाइटिस 30, ओके। ग्राफाइटिस 30 दिन में 3 बार लेंगी, 2 ड्रॉप इज सफिशिएंट। तो ये सारी मेडिसिन बोली है मैंने, उसमें मैं दोबारा रिकॉल करूँगी। क्रियोसोट है, सेकंड है सीपिया, थर्ड है अपनी मार्कसोल, फोर्थ है नेट्रम्योर, फिफ्थ है कैल्केरिया कार्ब, सिक्स्थ है कोनियम, सेवेंथ है लाइकोपोडियम एंड एट्थ है ग्राफाइटिस। ये 8 मेडिसिन बोली है। उसमें भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कौन सी सेलेक्ट करनी है, कौन सा सिम्टम कभी ये होता है कभी होता है, तो आप बेसिक मेडिसिन, बोनस मेडिसिन, बेनिफिशियल कह लीजिए, ठीक है, या फिर आप जो जिसमें ज़्यादा में कुछ नहीं देखना है वहाँ पे क्रियोसोट 30 लेंगे, दिन में 3 बार, 2 ड्रॉप इज सफिशिएंट। ईचिंग हो रही है, आप उसके साथ में कैलेडियम लेंगे, कैलेडियम एस 30। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप क्रियोसोट और कैलेडियम से स्टार्ट कर सकते हैं। कैलेडियम 30, दिन में 3 बार, 2 ड्रॉप इज सफिशिएंट। तो आप कैसा लगा आपको वीडियो, मैं आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, और आप लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे कमेंट में आप बताएंगे कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और जो भी अगर आप किसी दिक्कत से परेशान हो रहे हैं, कोई टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप उसको कमेंट में मुझे बताएंगे। कोई परेशानी है पेशेंट्स के, मैं कमेंट्स देखती हूँ, कोई परेशानी आप बताते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी बताती हूँ। ईमेल आईडी पे आप जाइए, अपना दिक्कत, अपना नाम, अपनी दिक्कतें वो सब टाइप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगी, या फिर हमारे क्लिनिक से आपको कॉल जाएगा, उसके बाद में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली जाएगी। अगर आप यहाँ पे नियर बाय नहीं हैं तो आपको कोरियर भी मेडिसिन उपलब्ध हो सकती है, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी परेशानी एकदम सॉल्व हो जाएगी। ये हम होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी बताते हैं। अगर आप नहीं, और सबसे हम हर वीडियो में मैं ये बोलती हूँ कि बेस्ट होता है अगर आप नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करें। नियर बाय नहीं कर सकते हैं, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी ईमेल पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो आप जो भी है साइट्स उस पे बोल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होगा आप नियर बाय होम्योपैथी कंसल्ट करें, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे क्वेश्चन करिए, ठीक है, मेडिसिन के नाम बताइए, डिजीज के नाम बताइए, ठीक है, जो आप टॉपिक पे लेना चाहते हैं, ओके। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।